हेलो गाइस। आज जो है हम कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड या इसी को दूसरा नाम दे सकते हैं रोटेशनल वेक्टर फील्ड। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जैसा कि कुछ जगहों पे हाइड्रोडायनेमिक्स या सर्कुलर मोशन, कोई फील्ड है और उस पर हमने कोई सर्कुलर पाथ ले लिया है तो हमें उसकी स्टडी करनी होती है। जैसे कि नदी में वाटर फ्लो हो रहा होता है किसी रिवर में, तो अगर आप उसमें एक रिंग डाल दें, सर्कुलर हो सकती है, रेक्टेंगुलर हो सकती, किसी अदर एनी शेप भी हो सकती, कोई भी शेप हो सकती है। अब उसके अंदर से वाटर फ्लो हो सकता है। जैसे मान लो हमने एक एग्जाम्पल के लिए ये कॉपी ले रखी है। अब हम इसको ऐसे क्या करें, एक सिलेंडर फॉर्म में भी बना सकते हैं। सिलेंडर फॉर्म से ऐसे भी पानी पास करा सकते हैं, यानी वाटर ऐसे भी पास हो सकता है, इसके अंदर से जाएगा। एक तो ये, और हम अगर ऐसे कर दें तो क्या होगा, इम्पैक्ट तो होगा इसमें लेकिन वाटर नहीं होगा, वाटर इधर उधर से निकल जाएगा। अब हम कोई ऐसी रिंग ले लें, जैसे कि मान लीजिए यही है और ये चारों तरफ से ओपन हो, जैसे ये क्लोज है ना कॉपी, उसी तरीके से ओपन हो, तो उसमें क्या हो, वाटर फ्लो होने लगे। और फिर अगर ऐसी है, फिर हम इस तरीके से रख दें तो कोई वाटर फ्लो नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ों की, मतलब ऐसी कंडीशन के लिए स्टडी क्या करते हैं, यहाँ पे कर्ल का यूज करते हैं। कर्ल का मीन्स ये है, जैसे कहते हैं नहीं, कर्ली हेयर, घूम घूम जाना। तो यहाँ पर जो है किसी हम वेक्टर फील्ड में किसी पार्टिकल का घूम जाना, एक ये भी हो सकता है। कोई ऐसी हम फील्ड कंसीडर करते हैं। और जैसे एक एग्जांपल और हम बढ़िया सा लेते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कि वाटर फ्लो हो रहा है, ये है ना। अब वाटर फ्लो हो रहा है तो इसमें देखिए, जो किनारे से पानी टकरा के चलता है उसकी स्पीड कम होती है। लेकिन जैसे जैसे क्या हो जाता है, स्पीड ये देखिए सेंटर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, बढ़ती जाएगी। तो यानी सेंटर की ओर सबसे ज्यादा हो। अब यहाँ पर आपको एक स्टिक डाल दीजिए। यहाँ पे जब स्टिक डाल देंगे तो देखिए यहाँ स्लो है, ये फास्ट है, तो स्टिक कुछ देर में ऐसे हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ स्टिक ऐसे हो जाएगी। और अगर यहाँ डाल देंगे तो ये कैसे हो जाएगी, बराबर यहाँ पर आएगी, तो ये ऐसे ही रहेगी। और यहाँ पे क्या होता है, रोटेशन जैसा। और अगर मान लीजिए कहीं पर वाटर घूम रहा, आपने स्टिक डाल दी तो भी ऐसे रोटेट होने लगेगी। तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, कर्ल बोलते हैं। ठीक है ना। तो आज हमने जो है इसमें क्या कहते हैं, कर्ल ऑफ ए वेक्टर फील्ड टॉपिक लिया है। और ये देखिए एप्लीकेशन कहाँ का है इसका, हाइड्रोडायनेमिक्स में है। हाइड्रोडायनेमिक्स यानी कि जहाँ पर वाटर फ्लो होता है या कोई लिक्विड फ्लो या विस्कोसिटी से रिलेटेड जितने भी सोल्यूशन होते हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं या सॉल्व किए जाते हैं सोल्यूशन, वो हाइड्रोडायनेमिक्स की कैटेगरी में ही आते हैं। या हम क्लोज पाथ की बात कर लें, और या कंजर्वेटिव फील्ड की बात कर लें, या सर्कुलर मोशन की बात कर लें, सर्कुलर ऑफ ए वेक्टर फील्ड में भी आ जाए, तो ये सब हम इसी कैटेगरी में स्टडी करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको कुछ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या है इसका। कर्ल ए इक्वल टू, ए क्या है, वेक्टर फील्ड है। कर्ल ए इक्वल टू क्लोज पाथ इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन, क्लोज पाथ के लाइन इंटीग्रेशन वेक्टर ए डॉट डी एल अपॉन डी एस। ये क्या है, एरिया है उसका, सरफेस एरिया, जो उसने एरिया कवर किया है वो। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर कर्ल ए डॉट डी एस, ये वेक्टर फॉर्म में है, और का इंटीग्रेशन ए वेक्टर फील्ड डॉट डी एल। तो ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन हो गया। अगर आप मान लीजिए कंपटीशन व्यू में है, तब तो आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, केवल आपका यही इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आप ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम देते हैं या मैग्नेटिक फील्ड से जब स्टडी करते हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको ये लिखना भी चाहिए और नॉलेज भी होना चाहिए इसके बारे में कि हम करने क्या जा रहे हैं। तो लेट अस द कंसीडर अ स्मॉल रेक्टेंगुलर प्लेस्ड ए बी सी सिचुएटेड इन वेरी स्मॉल। ये एक रेक्टेंगुलर लिया है, जो दिखा रहे हैं फिगर में तो बहुत बड़ा है, ये रेक्टेंगुलर है। यानी कि मीन्स ये कि ये कैसा है, क्लोज कर्व है एक तरीके से अगर देखा जाए। ये लाइन है
क्लोज कर्व ऐसे भी तो हो सकता है, कोई भी शेप में हो सकता है ये क्लोज कर्व। हमने रेक्टेंगुलर शेप में ले लिया क्लोज कर्व, ठीक है ना। और ये कहाँ सिचुएटेड है, एक फील्ड, वेक्टर फील्ड में सिचुएटेड है। ये कहां पर है, वेक्टर फील्ड में सिचुएटेड है, मतलब रखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर हैव साइड dy। देखिए यहां हमने जो बनाया है वो देखिए क्या, x, ये y, z और ये x प्लेन ले लिया है। एक्सेस है y, z और x। हमने इसको सिचुएटेड कहां पे किया है, एक तरीके से अगर देखा जाए तो y और z के प्लेन में इसको हमने रख दिया, y और प्लेन के बनाया है। क्लियर है ये। और ये इस तरीके से देखिए, ये वाली जो साइड BC है ये y के पैरेलल है, और इसी तरीके से ये AD भी y के पैरेलल है, और जो z के पैरेलल है वो AB है और DC है, ठीक है ना। ये साइड है इसकी। तो कंसीडर अ रेक्टेंगुलर हैव साइड dy एंड dz पैरेलल टू y एंड z। देखिए ये क्या है, y के अलोंग है, तो dy केवल इतनी b से c तक, या मान लीजिए d से a तक के बीच के dy से हमने रिप्रेजेंट किया। इसी तरीके से ab को और dc को हमने dz से रिप्रेजेंट किया। क्लियर है। तो ये लिखा हो y एंड z एक्सेस रिस्पेक्टिवली। Let a vector field A at center point P of rectangular, और वो वेक्टर फील्ड क्या है, AXI, AYJ, AZK, which component क्या है, AX, AY, AZ along to किसके, XYZ के मतलब ये डायरेक्शन में है। तो देखिए हमने ये एक पॉइंट लिया है जो इस रेक्टेंगुलर के सेंटर पे है। ये जो पॉइंट लिया है ये क्या है, रेक्टेंगुलर के सेंटर पे है, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये ए वाई है अलोंग टू वाई एक्सेस के, ए जेड क्या है अलोंग टू जेड एक्स, ए जेड जो है किसके अलोंग है, जेड के, और ए एक्स क्या है, एक्स के अलोंग है, ठीक है ना। अब हम यहां पर स्टडी करते हैं, तो देखिए क्या लिखते हैं इसमें, देखिए सेंटर से अगर फील्ड में हम आगे बढ़ते हैं, किसी फील्ड में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कंडीशन होती है, यानी रेट चेंज होता है उस फील्ड के रिस्पेक्ट में, पोजीशन के साथ उसका रेट क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो और दूसरी बात क्या होती है यहां पर, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो इंक्रीज होगा, और अगर यही सेंटर से हम पीछे जाएंगे तो क्या होगा, डिक्रीज होगा। अब एग्जाम्पल के रूप, जैसे वाटर फ्लो रिवर में होता है तो जो सरफेस होता है, सरफेस में वाटर क्या होता है, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शन फोर्स की वजह से उसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे जैसे वो ऊपर की ओर उठते जाते हैं तो स्पीड बढ़ती जाती है। जैसे मान लो रिवर का सरफेस है, बॉटम प्लेस है, तो यहां पर वाटर की स्पीड बहुत कम होगी, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, सेंटर की बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगी, स्पीड ये बढ़ती चली जाएगी। इसी तरीके किनारे में भी इसकी स्पीड कम होती है, लेकिन जैसे जैसे सेंटर में आते हैं वैसे स्पीड बढ़ जाती है। इसी तरह से बॉटम से ऊपर चलते हैं वैसे स्पीड बढ़ जाती है। तो ये कंडीशन हम देख रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई हमने इस जगह का लिया, तो देखिए अगर हम पोजीशन के साथ देखें तो यहां पर रेट चेंज क्या हो जाएगा, इसका रेट चेंज जो हो जाएगा किसका, वेक्टर फील्ड के रिस्पेक्ट में, तो पोजीशन के साथ चेंज होता जाए, यानी ये डिक्रीज होगा और ये इंक्रीज होगा। अगर मान लीजिए यहां पर ए वाई है कोई, तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहे हैं, तो ये मान लीजिए एक्स डिस्टेंस है केवल इतनी, कितनी एक्स में, तो ए तो यहां पर है, और जब हम नीचे की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ए करली वाई अपॉन, और एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो करली एक्स, और कितना है ये x है तो इतना x ले। तो यही एग्जांपल लेके हम वहां पर बताएंगे आपको। ये हमने एक एग्जांपल लिया, ये इसका इससे इस डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ समझने के। तो देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे और निकालेंगे, फिगर के बेस पर पहले समझते हैं, और फिर इसके बाद देखिए, इफ द रेट चेंज ऑफ ए वाई, रेट चेंज ए वाई along to z एक्सेस, along to z, ये देखिए क्या लिखा है, ए वाई लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ए वाई लिखा हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या है, ये एक रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर क्या है, ये ए बी
सी डी एक हमने रेक्टेंगुलर ले लिया। रेक्टेंगुलर शेप में बॉटम से अगर मान लो सेंटर पे कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है और उसका जो रेट चेंज है वो रिस्पेक्ट टू एक जिसके अलोंग चेंज होगा, जिसके एक्सेस के अलोंग हो उसी के रिस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा। आप सपोज करिए कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप है और कोई इस तरीके से लिक्विड फ्लो हो रहा है। सेंटर पॉइंट पर अगर उसकी वैल्यू ए वाई है, वेक्टर फील्ड क्या है, ए वाई है, तो वहां से अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा, और जब नीचे जाएंगे तो डिक्रीज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर रिवर में वाटर फ्लो हो रहा है तो जो एक बॉटम होता है एक टॉप होता है और दो साइड भी होते हैं। भाई ये रिवर का ऊपरी हिस्सा हो गया, ये किनारे हो गए और ये सेंटर हो गया और इसके अंदर नीचे वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, इस सेंटर से नीचे वाला बॉटम होगा। तो जब वाटर बॉटम से टकरा के चलेगा तो उसकी स्पीड क्या होगी, सबसे कम होगी, उसके ऊपर और ज्यादा होगी। सेंटर की बात करें, सेंटर का पोर्शन जो है बॉटम से टॉप की ओर चल रहा है, बॉटम से टॉप की ओर चल रहा है सेंटर में, ये देखिए इंक्रीज होता चला जाएगा ये इस तरीके से। और जब हम किनारे से सेंटर आएंगे, दोनों किनारे से, जैसे एक किनारा ये है एक किनारा ये है रिवर का, तो जब हम इस तरीके से चलेंगे सेंटर की ओर आएंगे तो इसमें भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा ये, है ना। और जो है सबसे क्या होगा, सेंटर पर होगा। तो जो एक तरीके से बॉटम में अगर हम कोई स्टडी करेंगे तो वो डिक्रीज मतलब वैल्यू कम होगी। और अगर सेंटर के रिस्पेक्ट में हमने सेंटर ये सेलेक्ट किया, ये पॉइंट पी क्या है, सेंटर पे है, ये पॉइंट कहां पर है, सेंटर पे, रेक्टेंगुलर का एक सेंटर पॉइंट है, ये बॉटम है ये टॉप है, ठीक है ना। इसी तरीके से इधर की बात करें, अब अगर यही चीज जो है ऐसे हम करके देख लें तो इसमें ये वाला बॉटम हो जाएगा और ये टॉप हो जाएगा, क्लियर है। तो सेंटर से देखिए अगर हम वाई एक्सेस के लिए स्टडी करें, सेंटर से वाई एक्सेस के अलोंग लें, सेंटर से वाई एक्सेस के, देखिए ये वाई एक्सेस के अलाउंग क्या कंपोनेंट है, ए वाई है, तो रेट चेंज कितना होगा, सेंटर पे तो इतना है ही, लेकिन अगर हम बॉटम की तरफ लेंगे, बॉटम तो मैंने क्या बताया, बॉटम की तरफ डिक्रीज होगा, कितना होगा, करली ए वाई और ये किसके करली जेड। देखिए इसके बराबर है डी जेड के, यहां ध्यान दीजिएगा ये डी जेड के। अब यहां पर देखिए ऐसे ये बॉटम है और ये बॉटम से बढ़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, इंक्रीज होता चला जा, और यहां पर सबसे ज्यादा होगा, इस जगह सबसे ज्यादा होगा। तो सेंटर पर अगर ए वाई है तो नीचे जाने पे कितना डिक्रीज होगा, और सेंटर से ऊपर बढ़ने पर यानी किसके अलोंग टू, किस साइड के अलोंग, जेड के अलोंग, तो जेड की वैल्यू क्या है, पूरी डी जेड है। सेंटर से अगर हम नीचे की तरफ करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, डी जेड बाई 2 हो जाएगी, ऊपर यहां से डी जेड बाई 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो देखिए रेट चेंज ए वाई, रेट चेंज वेक्टर फील्ड ए वाई अलोंग टू वाई, किसके साइड के ये हम ले रहे हैं, कंपोनेंट किसका, ए वाई है, कंपोनेंट क्या है, ये वेक्टर फील्ड कंपोनेंट किसके अलोंग टू वाई एक्सिस के, लेकिन जो जिस साइड से ये चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा है, ये जेड एक्स जेड लाइन में, यानी जेड जो ये विड्थ बनी हुई इसमें चेंज हो रहा है, जो इसकी चौड़ाई है उसमें, जैसे जैसे बॉटम से ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो वही चीज यहाँ दी है डी जेड बाई 2, तो ये वैल्यू निकल कर आ गई है ए वाई माइनस करली ए वाई अपॉन करली जेड डी जेड। तो ये तो रेट चेंज है, ये रेट चेंज है, और कितने में हमें देखना है, डी जेड बाई 2 में देखना है। आप सेंटर से अगर यही चीज हम ऊपर ले लो तो डी जेड बाई 2 है ना, तो रेट चेंज तो इतना हुआ, पहले तो इतना था इधर, अब रेट चेंज कितना हुआ ऊपर जाने पे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि ऊपर इंक्रीज हो रहा है नीचे डिक्रीज हो रहा है। सेम यही कंडीशन आपको कहाँ लेनी है, इस साइड यानी जेड कंपोनेंट के लिए लेनी, वेक्टर फील्ड ए जेड के लिए अलोंग टू वाई लेना। आप देखिए जैसे ये वेक्टर फील्ड हमने ऐसे दिखाई है, वैसे वेक्टर फील्ड देखिए यहाँ ये ऐसे ये इंक्रीज होती चली जाएगी। अब देखिए ये वाई है कि नहीं है, तो वाई में देखिए जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं, वाई में जैसे जैसे इधर बढ़ रहे हैं फील्ड क्या हो जाएगी, इंक्रीज होती चली जाएगी। वेक्टर ये ए जेड है, देखो ए जेड, और यहां पर सबसे ज्यादा होगी, तो देखिए ए जेड प्लस सेंटर पे कितना है, ए जेड है, सेंटर पे ए जेड है। अब ये रेट चेंज किसके हो रहा है, वाई के,
एक्सेस के अलाउंग हो रहा है। और यहां से यहां तक की y की वैल्यू कितनी है, dy बाई 2। देखिए ये सेंटर से ये पूरी dy है, तो सेंटर से ये कितनी हो जाएगी, d/2 हो जाएगी, तो d/2 हो जाएगी। अब अगर हम इधर की ओर से, तो देखो ये लाइन मैंने कम दिखाई ना, तो ये इसका मतलब है डिक्रीज हो रही थी, यहाँ माइनस का साइन आ गया। सेम वही चीज लिखी हुई है, बस यहाँ पर क्या है, डिक्रीज हो रही है, यहाँ पर क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेंटर पे कितना है, az है। इसी तरीके से y कितना था, ay, वेक्टर फील्ड ए वाई थी सेंटर पे। अब सेंटर से ए वाई थी, लेकिन जब ऊपर गए तो देखिए रेट चेंज, और कितनी साइड मतलब कितनी लेंथ में चेंज हुआ, डी जेड बाई 2। ये पूरी डी जेड है, इसकी हाफ क्या हो जाएगी, डी जेड बाई 2। ये रेट चेंज आ गया। इसी तरीके से रेट चेंज यहाँ देखिए डिक्रीज हुआ, ऊपर इंक्रीज। इसी तरीके से इसमें निकाल लिया हमने। क्लियर है। तो हमने ए वाई वेक्टर फील्ड, मतलब यहाँ पर ये किसके अलाउंग टू है, y के, ये अलाउंग टू किसके है, z के है। क्लियर है। तो आप देखिए यहां पर इफ द रेट चेंज ऑफ ए वाई में जो ये रेट चेंज हो रहा है अलाउंग टू z एक्सेस, तो अलाउंग टू ये z एक्सेस है, ये z एक्सेस दिया कि नहीं दिया, ये भी z एक्सेस की लाइन है, ये भी z एक्सेस है। कितना हो रहा है, करली ए वाई करली जेड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई एट द। अब ए वाई की मैग्नीट्यूड क्या निकल कर आएगा, मिडिल बीसी। हमने सबसे पहले इसके बीसी पर निकाल लिया, बीसी पर कितना आ जाएगा, ए वाई माइनस करली ए वाई करली जेड डी जेड बाई 2, ये निकाल दिया। और ये देखिए किसके अलाउंग है, कैसे जा रहा है, ये बीसी डायरेक्शन में जा रहा है, ये जरूर लिखना है आपको। ये किस डायरेक्शन में, बीसी डायरेक्शन, अलोंग टू वाई डायरेक्शन बीसी, ऐसे लिख देंगे। ठीक है ना। इसके बाद अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। इसी तरीके से अब हम किसके लिए लिख सकते हैं, सिमिलरली जैसे हमने बीसी के लिए लिखा है उसी, ये देखिए बीसी के लिए उसी तरीके से हम ये किसके लिए लिख देंगे, ये हम डी ए के लिए लिख देंगे, है ना। सिमिलरली तो यहां पर लिख दीजिए द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वाई एट द मिडिल पॉइंट, मिडिल किसके, मिडिल डी से ए के, डी से ए के। क्लियर है, ये डी से ए कर दीजिए। इसके बाद यहां पर क्या आ जाएगा, ए वाई, देखिए ऊपर क्या लिखा है, ए वाई प्लस करली ए वाई करली जेड डी जेड बाई 2। ये इस तरीके से किसके लिए हमने निकाल लिया, ये हमने यहां के लिए निकाल लिया। और ये क्या है, मिडिल पॉइंट है इसका, आप नाम भी दे सकते हैं मिडिल पॉइंट का, और आप ऐसे भी लिख सकते हैं दोनों। अब आगे बढ़िए, अगले स्टेप पे आ जाते हैं। सिमिलरली हम ये किसके लिए, ये हमने किसके लिए निकाला था, ये हमने अलोंग टू जेड एक्सिस के निकाला था। अब अलोंग टू हम वाई एक्सिस के निकाल लेते हैं। अब किसके अलोंग करते हैं, अलोंग टू वाई एक्सिस। तो इसी तरीके से लिख दीजिए सिमिलरली और अलाउ को आप डायरेक्ट लिख दे या फिर ऐसे लिख दे, इफ सेम यही लैंग्वेज लिखनी है, द रेट चेंज ऑफ ए जेड, ए वाई है ना, ए जेड है, किसके अलाउंग है, अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है ना, वाई एक्सिस का अलाउंग दिया है, इज कितना है यहाँ पर, करली ए, ये किसके लिए निकाला है, ए जेड के लिए, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वाई एक्सिस के अलाउंग ये निकाल रहे हैं हम। तो ये सॉरी यहाँ वाई लिख दीजिए, लिख दिया। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, द मैग्नीट्यूड हम डायरेक्ट दोनों का लिख रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ, अच्छा यहाँ पर डायरेक्शन नहीं लिखा है, ये डायरेक्शन जरूर लिख लीजिए। ये डायरेक्शन जैसे हमने अलोंग टू वाई का पॉजिटिव लिखा है ना, यहाँ पर देखिए, ये देखिए पॉजिटिव, ये ऐसे, ये देखिए क्या वाई के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए माइन, यानी कि अलोंग माइनस वाई, और ये तो इसी के लिए रिप्रेजेंट हो ही रहा है, डी जेड इतना। ठीक है, तो अलोंग वाई डायरेक्शन, ठीक है ना, ये ऐसे। और आप कैसे लिख सकते हैं, ए
डी ए, डी नहीं लिखना है, डी ए लिखना है, ए डी नहीं डी ए, क्योंकि देखिए सर्कुलर पाथ है, एरो ये ऐसे जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये निकल कर आ गया। अब इसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ किसका निकालना है, ऑफ ए वाई, ऑफ ए वाई जो बार हो गया, ऑफ ए वाई द मिडिल पॉइंट, मिडिल किसके निकालना है आपको, एक बार ए बी का निकालना, दूसरा तो यहां निकालिए ए बी एंड किसका आ जाएगा, सी डी हमने ऐसे लिखा ए बी और ये सी डी, जैसे हमने यहाँ बी सी और डी ए निकाला उसी तरीके से ए बी और बी सी का निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो दोनों की वैल्यू हम लिख देते हैं यहाँ पर एक साथ, क्या आ जाएगी, इस डायरेक्शन ये मिडिल पॉइंट इसका आ जाएगा ए जेड माइनस करली ए जेड करली वाई, और कितना चेंज हुआ, डी वाई बाई टू, डी वाई बाई टू हो गया, ठीक है। और कॉमा करके आप इसका भी कर लीजिए, ये किसका है, बीसी का है। अब बीसी के लिए क्या लिखेंगे आप, डायरेक्शन अलोंग टू, अलोंग, ये देखिए ये ऐसे आ रहा ना, ये बीसी है ना, तो यानी जेड का निगेटिव डायरेक्शन, जेड का निगेटिव, देखिए जेड का ये ऐसे नीचे जा रहा है, निगेटिव डायरेक्शन, ठीक है ना। इसी तरीके से आप दूसरा क्या कर लीजिए, ये देखिए जेड का पॉजिटिव डायरेक्शन, डीसी के लिए क्या हो जाएगा, ए जेड प्लस करली ए जेड बाई करली वाई डी वाई बाई टू। अब डायरेक्शन इसका बताइए क्या हो जाएगा, अलोंग प्लस जेड डायरेक्शन, ठीक है ना, ये जेड डायरेक्शन के लिए आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब मेन हमको यही चीज निकालनी थी, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद हम और आगे बताते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं ना। पहले हम यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा, फिर इसके बाद अब देखिए हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है इंटीग्रेशन बी ए डॉट डी एल। ये भाई क्लोज पाथ, ये देखिए लाइन इंटीग्रल की तरह काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये लाइन इंटीग्रल है, और फिर इसके बाद हम इसे क्लोज पाथ बना देंगे। तो यहां पर देखिए ए बी सी डी पूरे के लिए, तो ए बी सी डी के लिए क्या हो जाएगा, पहले आप लिखेंगे ए बी के लिए, तो ए से बी ए डॉट डी एल, ये निकाल दिया। फिर किसके लिए निकालेंगे, बी सी के लिए, प्लस इंटीग्रेशन बी सी ए डॉट डी एल, ये हो गया। फिर प्लस बनाएंगे यहां पर, ये क्या हो जाएगा, सी से डी, देखिए ए से बी, बी से सी, सी से डी, सी से डी ए डॉट डी एल, ये निकला है। और प्लस लास्ट में क्या बचा, डी से ए, डी ए डॉट डी एल, और ये सभी वेक्टर फील्ड के लिए अप्लाई हो रहा है। तो ये हमने वैल्यू पूरी इस तरीके से लिख ली है। क्लियर है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद जो है वहां पर हम लिख के बताते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये पूरा कर देते हैं। पूरा कैलकुलेशन ही रह गया है। तो देखिए ये हमने लिखा है, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, अगर हम सबसे पहले यहां पर ऐसे लिख लें इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल, और किसके लिए है ये, क्लोज पाथ के लिए, ए बी सी डी। अब आइए इसके लिए, इस पॉइंट के लिए, इसके लिए अब इसकी वैल्यू जरा ध्यान दीजिए, ए से ये बी है, और ए से बी के लिए मैंने वैल्यू क्या निकाली, सबसे पहले आप देखिए लिखा हुआ है यहां पर ए से बी के लिए, पहले हमने निकाली है बी सी के लिए, और ये देखिए लिखा ए बी, ये लिखा है ए बी, और ए बी की वैल्यू ये है, ए बी की वैल्यू ये है। तो इसको लिख दीजिए ए जेड माइनस करली ए जेड, और रेट चेंज किसके रिस्पेक्ट में हुआ, वाई के हुआ, और ये डी वाई बाई टू। अब यहां पर देखिए ये कितनी वैल्यू आ गई, वेक्टर, ये तो पूरा वेक्टर ए कहलाएगा,
ये पूरा क्या वेक्टर ए कहलाएगा। और dl कितना होगा, तो dl देखिए ये क्या लिखा हमने, along टू z एक्सेस, ये ए बी है, ये पूरी लेंथ कितनी है, dl की तरह काम करेगी, ये पूरी लेंथ dl, और ये किससे रिप्रेजेंट करी जा रही, dz से रिप्रेजेंट करी जा रही। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया dz। अब देखिए ये डायरेक्शन कैसा है, z का अपोजिट है, यानी निगेटिव डायरेक्शन है, तो आप यहां पर माइनस dz लिख दीजिए। क्लियर है, तो ये तो वैल्यू क्लियर। अब अगले स्टेप पे बढ़िए bc के लिए, ये देखिए है, आप bc के लिए क्या है, ये वाला है BC का आ जाएगा ए वाई माइनस करली ए वाई करली नीचे क्या जेड डी जेड बाई 2, ये हो गया। ये पूरा तो हो गया वेक्टर फील्ड, जैसे कि ये ए है तो ये पूरा वेक्टर फील्ड हो गया। अब लेंथ के लिए क्या लिखेंगे, तो BC की आप बात बोले ना, तो BC के लिए देखिए ये हो जाएगा, तो BC इक्वल टू किसके, डी वाई, और किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव, वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो यहाँ पर डी वाई आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये अगला टर्म क्या लिखा है यहाँ पर, डीसी लिखा हुआ है, डीसी के लिए क्या आ जाएगा अगला पॉइंट, डीसी के लिए देखिए डीसी कहाँ लिखा हुआ है, ये ए बी लिखा है, ये डीसी यानी बीसी, ये वाला बीसी के लिए। तो एक लग रहा है टर्म छूट गया, सी डी, ये है सी डी, ये देखिए ये सी डी है, सी डी की ये वैल्यू लिखी हुई है, तो सी डी की लिख दीजिए ए जेड प्लस करली ए जेड बाई करली वाई डी वाई बाई 2। अब डीएल किसके बराबर है इसमें, ये डीसी की वैल्यू दी है, ये डीसी है, तो डीसी की वैल्यू किसके बराबर है यहाँ पर, डी जेड के, और डी जेड का डायरेक्शन क्या है, डी सी डी का डायरेक्शन कैसा है, पॉजिटिव है, तो यहाँ डी जेड लिख दिए। क्लियर है। अब लास्ट टर्म बचा हुआ है, लास्ट टर्म किसके लिए है, डी से ए के लिए, डी से ए के लिए, और ये देखिए पूरा ए की तरह काम करेगा, तो यहाँ पर ए वाई माइनस माइनस नहीं प्लस होगा, करली ए वाई करली जेड डी जेड बाई 2, और डायरेक्शन और लेंथ कितनी है यहाँ से, ये डीएल है, और ये डीएल किसके बराबर है, डी वाई के बराबर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, तो इसका मतलब कैसा हो जाएगा, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये वैल्यू आप कैसे लिख देंगे, माइनस माइनस कितना लिख देंगे, डी वाई लिख देंगे। क्लियर है। अब इसको ब्रैकेट खोल के पूरा सॉल्व कर लीजिए। देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ये बीच बीच में प्लस के आ गए। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, आप फिगर बना लीजिए, फिगर में ये वैल्यू नोट कर लीजिए, और ये पूरा ए की तरह काम करेगा, और ये इसकी लेंथ ले लेंगे। अगर ये पॉजिटिव हो रही है तो वहां पर डी वाई कर देंगे। ये देखिए डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो यहाँ पर डी, देखिए इसी में इस लेंथ का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये लेंथ कितनी है, डी जेड के बराबर। अब ये देखिए अपोजिट है वाई के, तो यहाँ पर माइनस डी वाई कर दिए। ये देखिए जेड का ये क्या है, ये वैल्यू ए है पूरी, और ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो माइनस डी जेड के लिए। तो यहां से ही आपको करना है, इतना ज्यादा आपको ये इसमें अगर आप लिख जरूर लीजिए, लेकिन यहां से इतना आपको समझने की जरूरत नहीं, जितना आपने वहां लिख लिया उसी में ये पूरा ए है, वेक्टर फील्ड ए है। जैसे ये वेक्टर फील्ड ए है, और ये क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी, तो डॉट डीएल की जगह पे ये काम करेगा बीसी, और बीसी है किसके बराबर, डी वाई के। अब यहाँ पर देखिए ये सी डी है, तो सी डी किसके बराबर है, डी जेड के बराबर है, तो डी जेड का डायरेक्शन कैसा, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरीके से ये देखिए डी वाई निगेटिव हो गया, इसमें निगेटिव डी वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें क्या कर दिए, डी जेड का निगेटिव का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इस तरीके से ये चारों टर्म आप लिख लीजिएगा। ठीक है ना। अब हम ये पूरा काम खत्म हो गया, इसको इरेज कर दे रहे हैं। अब सिर्फ आपको सॉल्व करना है, मेन आपका ये फिगर समझने वाला था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप डेफिनेट है कि फिर डेरिवेशन पूरा कर ले जाएंगे। अब फाइनली रिजल्ट जो आपका निकल कर आएगा, इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल
ये पूरा आ रहा है, ये हो जाएगा और इक्वल टू, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर पूरा ये इस तरीके से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए जेड डी जेड और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा करली ए जेड करली वाई डी वाई टू डी जेड और माइनस माइनस प्लस हो गया। अगला टर्म क्या है, प्लस। ये देखिए प्लस लिखा है, डी वाई का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, ए वाई डी वाई हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस आ जाएगा करली ए वाई बाई करली जेड डी जेड बाई टू और क्या है डी वाई, ये हो गया। ठीक है ना, ये दो टर्म का हो गया। अब अगले टर्म में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे इसका इसमें मल्टीप्लाई किए, ए जेड डी जेड, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, प्लस करली ए जेड बाई करली वाई डी वाई टू डी जेड। अब यहां पर देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आ जाएगा, ए वाई डी वाई, ये हो गया। इसमें करेंगे तो माइनस करली ए वाई करली जेड डी जेड बाई टू और ये क्या है डी वाई है, तो इसका डी वाई का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, फाइनल हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, चारों टर्म हमने क्या किए, ये जो थे मल्टीप्लाई करके ऐसे कर दे। अब देखिए ए जेड डी जेड ये कैंसिल हो गया, इसी तरीके से देखिए ए वाई डी वाई कैंसिल हो गया, फाइनल हो गया ये। अब हमारे पास जो टर्म बचे हुए हैं उनको लिख लें। तो देखिए यहां पर ये बाई टू है और यही टर्म देखिए सेम लिखा हुआ है, देखिए डी जेड है डी वाई है बाई टू है, ये पूरा सेम लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ इतना, ये इन दोनों से, और ये हाफ हाफ भी है, तो हाफ हाफ ऐड होके कितना हो जाएगा, इक्वल टू किसके बन जाएगा, यहाँ पर इन दोनों को ऐड करेंगे तो हाफ हाफ वन हो जाएगा। तो आप लिखिए करली ए जेड, देखिए करली ए जेड करली वाई यहां पर भी है और यहां पर भी है, डी वाई टू है ये डी वाई टू है, ये डी जेड है ये डी जेड है, तो टोटल क्या आ जाएगा डी वाई डी जेड आ जाए। क्लियर है, ये यहां तक ऐड करने पर ये आ जाए। इसी तरीके से ये दोनों देखो निगेटिव है, ये वाले ये दोनों निगेटिव है और सेम लिखा हुआ है, करली ए वाई करली जेड करली ए वाई करली जेड डी जेड बाई टू डी जेड बाई टू डी वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर आप माइनस करिए और इसको लिखिए करली ए जेड बाई करली जेड डी जेड और डी वाई, ये क्लियर है। अब यहाँ देखिए डी वाई डी जेड दोनों में कॉमन हो जाएगा, दोनों में कॉमन हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या लिख देंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में क्या है इंटीग्रेशन है, ए बी सी क्लोज इंटीग्रेशन के लिए है, ए डॉट डी एल लिखा है यहाँ पर, और ये रिजल्ट हमारे पास क्या है करली ए जेड करली वाई माइनस करली ए, ये हो जाएगा यहाँ पर ये वाई है, ये ध्यान रखिए ये करली वाई है, ए वाई करली जेड, ये ऐसे करेंगे और कॉमन क्या आ गया यहाँ पर डी जेड डी वाई कॉमन है, तो डी वाई डी जेड कॉमन ले लिया। क्लियर है यहाँ तक। और ये डी वाई डी जेड ये क्या है एक तरीके से, ये देखिए इतनी लेंथ है ये इतनी लेंथ है, तो ये तो एरिया हो गया, ये तो एरिया हो गया। देखिए इस लेंथ का ये डी जेड के इक्वल है और ये डी वाई, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अगर हम बोथ साइड एरिया से डिवाइड कर दें, बोथ साइड डिवाइड किससे एरिया से, तो डी वाई डी से क्या करिए डिवाइड डी डिवाइडेड किससे कर दीजिए डिवाइडेड बाई किससे डी वाई डी जेड बोथ साइड, तो आप से डिवाइड कर दिए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर इंटीग्रेशन आ जाएगा
और ये ए बी सी के लिए क्लोज कर्व के लिए हो गया, इसीलिए हम इसको बार बार लिख रहे हैं ए बी सी डी। आप ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं और लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं, ए डॉट डी एल हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया से डिवाइड कर दीजिए इसमें। जब एरिया से डिवाइड करेंगे तो एरिया को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, ये पहले लिख लीजिए डी वाई डी जेड, ऐसे लिख लिए। और यहाँ पर इसको करली ए जेड करली वाई माइनस करली ए वाई बाई करली जेड, ये हो गया। एरिया से डिवाइड किया डी वाई डी जेड, तो यहाँ पर डी वाई डी जेड से ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है ना। और ये किसके बराबर है, डी एस के, तो इसको हम डी एस से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये क्लोज सरफेस का एरिया बन गया, ठीक है ना। तो फाइनली इसको जो है हम यहाँ पे ऐसे लिखिए डी एस, इसको एरिया से रिप्रेजेंट करेंगे एक तरीके से, डी एस से रिप्रेजेंट कर दें, इंटीग्रेशन डी वाई डी जेड, और ये किसके बराबर है, एरिया के, तो इंटीग्रेशन ए डॉट डी एल ऐसे लिखा, और इसको हम डी एस लिख देंगे, क्लियर है, छोटे एलिमेंट के लिए डी एस। और ये क्या आ जाएगा, करली ए जेड करली वाई माइनस करली ए वाई करली जेड। आप देखिए इसमें राइट हैंड लॉ ऐसे लगाइए, देखिए ये डायरेक्शन है ऐसे, ये ऐसे, ये कर्ल हो रहा है कि नहीं, तो अंगूठा हमारा किधर जा रहा है, ये कौन सा प्लेन है, वाई है, ये कौन सा प्लेन है, जेड है। और जो रोटेशन होता है वो टू प्लेन में होता है, और जो उसके बाद तीसरा प्लेन बचा, तो देखिए ये जब इस तरीके से जा रहा तो अंगूठा किधर दिखाया जाता है, यानी अंगूठा जो है इस फिगर में ये जो यहाँ पर एक्स एक्सिस था, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा वेक्टर फील्ड, क्योंकि ये डायरेक्शन को नोट करता है ये तरीके से, ठीक है ना। अब ये जो है वेक्टर फील्ड, यानी जब कोई फील्ड आप कंसीडर किस में ले रहे हैं, वाई और जेड प्लेन में ले रहे हैं, तो उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जेड, यानी राइट हैंड का लॉ क्या कहता है, ये इस तरीके से देखिए कर्ल हो रहा, तो अंगूठा किधर आ रहा है, इस साइड आ रहा, बाहर आ रहा ना, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो ये किस प्लेन के लिए बात की, वाई जेड, क्लियर है, वाई जेड प्लेन के लिए जब आपने निकाला तो यहां पर आई आ गया। इसी तरीके से आप देखिए फिगर का काम खत्म हो गया, यहाँ पे पूरा हम ये रख दे रहे हैं, ये डी वाई डी जेड, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मालूम पड़ा कि मैंने रफ कर दिया तो आप नोट ना कर पाए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो मेरा निकल कर आया है रिजल्ट, यही रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेन यही रिजल्ट है। आप देखिए हम इसको कैसे नोट करेंगे, ये हमने किस प्लेन के लिए था, वाई और जेड प्लेन के लिए। प्लेन कौन सा था, फिगर में देखिएगा प्लेन किस में था, वाई और जेड प्लेन के लिए था। अब अगर हम देखिए यहाँ पर, अब आगे का कैलकुलेशन करने के लिए आप अपने इस तरीके से करेंगे, देखिए इसको हम साइक्लिक फॉर्म बना लें, ये एक्स लिख लें, ये वाई लिख लें और ये जेड लिख दें, और इसका यूनिट वेक्टर आई लिख दें, इसका यूनिट वेक्टर जे लिख दें और इसका के लिख दें, ठीक है। अब आगे की वैल्यू जो हम लिखेंगे, इधर राइट हैंड में तो जैसा लिखा वैसे लिखा रहने दीजिए, लेफ्ट हैंड के लिए आप क्या लिखेंगे, प्लेन कैसा करेंगे, तो यहां पर देखिए जब आप प्लेन ले लेंगे, प्लेन वाई जेड, अब जेड देखिए वाई जेड हो गया, देखिए ये लिखा वाई जेड, अब जेड एक्स ले लिए, जब जेड एक्स प्लेन के लिए आप वैल्यू लिखेंगे तो यहां से लिखिएगा, देखिए वाई जेड है ना, तो यहां देखिए वाई है और यहां जेड है, तो सिमिलरली आप इस प्लेन के लिए लिखेंगे ए, ऐसे लिख दीजिए, यहां पर जब वाई है तो वाई आया, आप देखिए क्या पहले जेड है फिर एक्स है, तो जेड लिख दीजिए, फिर यहां के लिए क्या लिख दीजिए, करली ए वाई करली वाई, और यहां पर पहले तो आपने कर लिए, अब ये वाई लिखा है तो यहां वाई लिख दीजिए क्रॉस करके, और ये जेड लिखा जेड। अब इसका डायरेक्शन क्या बताएंगे, देखिए आपने क्या लिया है, जे से जेड से एक्स प्लेन लिया ना, इसका अपोजिट क्या आया, जे, तो यहां पर ये फील्ड क्या आ जाएगी, जी, यानी यूनिट वेक्टर किसके लिए लिखा जाएगा,
जे के लिए लिखा जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आप प्लेन कौन सा ले रहे हैं, प्लेन ले लें एक्स और वाई, यानी ये साइक्लिक प्रोसेस लें। देखिए पहले वाई जेड, जेड एक्स, अब ये लेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। तो इसके लिए देखिए यहाँ करली ए ऐसे लिख दीजिए, यहाँ करली ऐसे कर लीजिए, करली ए यहाँ लिख दीजिए, करली ए ऐसे लिख दीजिए। आप देखिए कैसे करेंगे। एक और दूसरा तरीका है, ये y है, z है, z से एंड हुआ था, z से ये शुरू हुआ, ये z है, ये y है। अब ये y एंड में है तो यहाँ करली y लिख दीजिए, ठीक है ना। और आप किस प्लेन के लिए ले रहे हैं, एक्स वाई के लिए तो ये y हो गया, तो ये x हो जाएगा। यहाँ x लिखा तो यहाँ s और यहाँ ये y लिख दीजिए। अब ये किस प्लेन के लिए, एक्स वाई है, तो सामने क्या पड़ रहा कि ये ऐसे रखें। अब इन तीनों का अगर आप सम करके लिखेंगे तो सम करने के बाद तीनों के प्लेन का आप ये लिखेंगे, तो इस प्लेन के लिए क्या वैल्यू आ जाएगी, तीनों का सम कर दीजिए, यानी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन थर्ड का आप सम कर दीजिए तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, करली ए जेड करली वाई माइनस करली ए वाई करली जेड और ये आई हो गया। फिर प्लस अब ये वाला लिख दिए, करली ए वाई करली जेड माइनस करली ए जेड बाई करली वाई, और यहाँ पर क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है, प्लस करली ए एक्स करली वाई और करली ए वाई करली एक्स, और ये किसके बराबर के, आपने वेक्टर फील्ड कर्ल की वेक्टर फील्ड पढ़ी होगी, होगा क्रॉस वेक्टर फील्ड ए पढ़ा होगा। और ए क्या है, आप हमने शुरू में ही दिया क्या है, ए आई ए वाई ये, आप इसको हम लिख सकते हैं कर्ल ए, दिया जाएगा। तो यही हमारा डेरिवेशन था कि यहाँ कर्ल ए यही निकल कर आ गया फाइनल। और ये पूरा रिजल्ट है किसके बराबर, ये पूरा रिजल्ट है इतने की, यानी इसके बराबर। तो फाइनली हमारा रिजल्ट जो निकल कर आया है वो रिजल्ट निकल कर आया है फाइनली इंटीग्रेशन क्लोज सरफेस ए डी एल आई डी एस टू कर्ल ए, क्लियर है। और ये मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ तो नहीं इतना इंपॉर्टेंट है, ये तो सिर्फ समझने के लिए है। वैसे इंपॉर्टेंट ये भी गलत बोल गए कि यहाँ नहीं, यहाँ तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है ये, और कंपटीशन के लिए तो ऑलरेडी इंपॉर्टेंट है ये।